प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और इसके साथ ही फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं बतलाने जा रहा हूं कि वर्ष 2024 में मेष लग्न राशि पर राहु केतु का क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और नकारात्मक जो प्रभाव पड़ रहा है उससे बचने के, उसके दुष्प्रभाव से बचने के क्या उपाय हैं। मित्रों, वर्ष 2024 में राहु आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में मीन राशि में और केतु षष्ठम भाव में कन्या राशि में विराजमान होंगे रहेंगे। राहु 29 नवंबर 12:46 PM से यानी 2023 के अंतिम माह में राहु आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान होंगे, मीन राशि में विराजमान होंगे, और केतु षष्ठम भाव में कन्या राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। षष्ठम भाव में राहु केतु अधिकांशतः शुभ फल प्रदान करते हैं। केतु के आपकी गोचर कुंडली के षष्ठम भाव में विराजमान होने पर हालांकि आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपके शत्रु षड्यंत्र रचेंगे, परंतु शत्रु आपसे पराजित भी होंगे। ये तो स्वाभाविक है, जब शत्रु होंगे तभी वह आपसे पराजित होंगे। और आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, यानी शत्रु हंता कहलाएंगे। परंतु मित्रों, मुकदमे में पराजय हो सकती है। कोर्ट में जो वाद चल रहे हैं, आपके मुकदमे चल रहे हैं, उसमें पराजित होने की आपकी संभावना है। और जो लोग रोगी हैं उनको रोगों से छुटकारा मिलेगा, विशेषकर पाचन संबंधी, क्योंकि ये षष्ठम भाव है, ये लीवर, किडनी, इंस्टेंटाइन्स के साथ साथ पाचन संबंधी बातों का भी भाव है। पाचन संबंधित विकार और लीवर, किडनी, इंस्टेंटाइन से संबंधित रोगों से निजात मिलेगी। आपका जो पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो वापस मिलेगा। जो बेरोजगार हैं, क्योंकि जो षष्ठम भाव है ये भाव नौकरी का भी भाव है, जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी पाने के उनके प्रयास सफल होंगे। केतु की जो पंचम दृष्टि है वो दशम भाव यानी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। चूंकि केतु की अशुभ भाव से, षष्ठम भाव है, अशुभ भाव है, अशुभ भाव से जो पंचम दृष्टि है, केतु की अशुभ भाव से अशुभ दृष्टि शुभ भाव पर पड़ रही है। दशम भाव केंद्र का भाव कहलाता है, कर्म का भाव शुभ भाव होता है, इस भाव पर पड़ रही है। तो इस भाव की शुभता में कमी आएगी। शुभता को केतु घटा रहे हैं, केतु की दृष्टि घटा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होंगी। कर्म क्षेत्र है, और जो लोग नौकरी में हैं उनकी बॉस से अनबन हो सकती है। बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो नौकरी में हैं उनके जो बॉस लोग हैं उनसे अनबन हो सकती है, और जो उनके अधीनस्थ हैं, कार्य कर रहे हैं, उनसे भी तालमेल बिगड़ सकता है, उनसे अनबन हो सकती है, पदोन्नति में रुकावट आ सकती है। ये मान सम्मान का भी भाव है, दशम भाव। समाज में मान सम्मान की कमी हो सकती है, और अविसुविधाजनक स्थल पर आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। केतु की जो सप्तम दृष्टि है
वो द्वादश भाव पर पड़ रही है। इस भाव में केतु शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। जब दृष्टि पड़ती है केतु की दृष्टि आपको सरकार, शासन, प्रशासन के नियम कानून का उल्लंघन करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। ज्योतिष विज्ञान सावधान कर रहा है आपको, आप शासन, प्रशासन, सरकार के नियम कानूनों का पालन करें, वरना आप दंडित हो सकते हैं, क्योंकि केतु आपको दंडित होने का योग बना रहे हैं। केतु के दृष्टि आपकी विदेश यात्रा का भी योग बना रही है। द्वादश भाव विदेश यात्रा का भी भाव है। आपके चिकित्सा व्यय, अस्पताल खर्चे में वृद्धि कर रही है और आपको लेजी बना रही है, आलसी बना रही है। आप में आलस आएगा। ज्योतिष विज्ञान सावधान करता है, अगर आप आलस को नहीं त्यागेंगे तो आपको अपने कार्यों में सफलता में कमी आ सकती है। केतु की जो नवम दृष्टि है वह आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ रही है। आपको अपनी, चूंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। केतु आपकी वाणी को तीक्ष्ण बनाएंगे, कटु बनाएंगे, कर्कश बनाएंगे। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो परिवार व सहयोगियों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान डराने के लिए नहीं बना है, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। ये सावधान करता है। अगर आप सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और ये भाव सेविंग का भी भाव है। आपकी बचत में कमी आ सकती है और आंख व दांतों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। ये मैंने आपको बतलाया। केतु जब 29 नवंबर 2023 से 12:46 PM को मीन राशि में आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और राहु केतु 18 महीने, लगभग 18 महीने एक राशि में विराजमान रहते हैं। यानी 2024 में जो आने वाला वर्ष है, पूरे वर्ष के दौरान राहु केतु का प्रभाव आप पर पड़ेगा। यानी पूरे वर्ष 2024 में और नवंबर माह 2023 से लेकर पूरे वर्ष 2024 में राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं। राहु भी 29 नवंबर 2023 को 12:46 PM से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैंने अभी जो आपको बतलाया केतु के बारे में बतलाया, जब केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 29 नवंबर 2023 12:46 PM को, तो आप पर क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि राहु 29 नवंबर 2023 को 12:46 PM से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। द्वादश भाव में है मीन राशि और पूरे वर्ष रहेंगे 2024 तक। 2024 में पूरे वर्ष रहेंगे और उससे भी थोड़ा 2025 में भी रहेंगे, क्योंकि राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं। आपकी विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं। राहुदेव, जैसा केतु और राहु दोनों आपकी विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं, क्योंकि ये विदेश यात्रा का भाव है। और चूंकि इस भाव के विराजमान मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं और देवगुरु बृहस्पति देव शिक्षा के प्रमुख कारक ग्रह माने गए हैं। अतः जो विद्यार्थी विदेश में उच्च शिक्षा पाने की लालसा रखते हैं, उनकी लालसा 29 नवंबर 2023 से 12:46 PM से
पूर्ण होने के आसार हैं और पूरे वर्ष तक ये 2024 में पूरे वर्ष तक रहेंगे। नवंबर 2023 में तो रहेंगे ही ये आसार, बल्कि वर्ष 2024 में भी ये आसार रहेंगे, संभावना रहेगी। यानी आपकी जो मेष लग्न राशि के जातक जातिकाएं हैं 2024 में विदेश में शिक्षा, उच्च शिक्षा पाने के योग बन रहे हैं। आपकी प्रवृत्ति को केतु धार्मिक बना रहे हैं। केतु जो है मोक्ष के कारक ग्रह माने गए हैं और देवगुरु बृहस्पति भी धर्म कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, दान कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और आप मेहनत व परिश्रम से नहीं कतराएंगे, जिसके कारण आपका कामयाबी का मार्ग प्रशस्त होगा। परंतु राहु के द्वादश भाव में विराजमान होने से, क्योंकि और केतु की पूर्ण दृष्टि इसी भाव में पड़ने से इस भाव के शुभ फलों में दुगनी वृद्धि हो रही है। क्योंकि इसका कारण है कि राहु केतु दोनों ही एक वक्री ग्रह हैं। वक्री ग्रह जिस भाव में विराजमान होता है, जैसे केतु विराजमान है वक्री ग्रह, इस भाव के फलों में तो वृद्धि होगी, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां फलों का अशुभता पैदा करते हैं। अतः आपके चिकित्सा व्यय में वृद्धि होगी, कानून द्वारा भी दंडित हो सकते हैं, ये संभावना राहु भी पैदा कर रहे हैं। परंतु विदेश से आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी सुख के भाव में पड़ रही है। आपके भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। यह चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। माता का भाव है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। माता से आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं। पिता से वाद विवाद हो सकता है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि पिता का आदर करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये यहाँ तक कहा है कि पिता अगर दुराचारी भी है तो भी पुत्र को चाहिए वो उसका सम्मान करे। पुत्र का फर्ज है कि पिता का वो सम्मान करे। आपकी किराएदार से अनबन हो सकती है। अगर आप मकान मालिक हैं तो किराएदार से अनबन हो सकती है। यदि आप किराए पर रह रहे हैं तो आपके मकान मालिक से आपकी अनबन खटपट हो सकती है, अनबन हो सकती है, तकरार हो सकती है। इस राहु केतु की अशुभता को समाप्त करने के लिए बहुत ही कारगर एस्ट्रोलॉजिकल व्यवहारिक उपाय हैं। राहु केतु की अशुभता को समाप्त करने के लिए घर पर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें वो शेषनाग पर नृत्य कर रहे हों। इस तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करें और ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार आप जाप करें। रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिव जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे राहु केतु की जो दुष्प्रभाव हैं वो समाप्त होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत ही इफेक्टिव साबित होती हैं, बशर्ते श्रद्धा विश्वास के साथ और आस्था के साथ की जाए। वही एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज उतनी सफल होती है जितनी आप में श्रद्धा और आस्था विश्वास है। जितनी श्रद्धा और आस्था और विश्वास की मात्रा उतनी ही सफलता, उतनी ही कारगर साबित होती हैं। राहु की सप्तम दृष्टि जो है षष्ठम भाव पर पड़ रही है। राहु की यह दृष्टि आपको एनिमी हंटर बना रही है। जो कार्य केतु कर रहे हैं वो राहु भी कर रहे हैं। शत्रु हंता बना रही है। लेकिन मुकदमे में आपकी पराजय होगी। केतु भी आपको मुकदमे में पराजय दिला रहे हैं, तो आप सावधान रहें। मुकदमे की पैरवी सावधानी से करें और
आपका जो रुका हुआ पैसा है, अटका हुआ फंसा हुआ पैसा है, वह आपको वापस मिलेगा, क्योंकि षष्ठम भाव ऋण का भाव है, अटके हुए पैसे का भाव है। और आपकी जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी पाने की चेष्टा कर रहे हैं, उनकी नौकरी पाने की चेष्टा कामयाब होगी 2024 में। और इसके साथ ही जो व्याधियां हैं, लिवर, किडनी, इंस्टेंटाइन और पेट से संबंधित जो व्याधियां हैं, उनसे निजात मिल सकती है, क्योंकि ये षष्ठम भाव है। किडनी, लिवर, इंस्टेंटाइन से संबंधित रोगों का भाव कहलाता है एस्ट्रोलॉजी में। राहु की जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। नवम कैसे हुई? यहां से 7, 8, 9। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव होता है। यह भाव असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना का भाव कहलाता है। तो जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं कि राहु केतु की अशुभता को समाप्त करने के लिए अपने घर पर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें वो शेष नाग पर नृत्य कर रहे हैं, और इस तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करें। राहु केतु की अशुभता से बचे रहेंगे। और ओम नमः भगवते वासुदेव देवाय नमः का 108 बार जाप करें तो निश्चित तौर पर आप राहु केतु की अशुभता से बचे रहेंगे और आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि अष्टम भाव में दुर्घटना का योग बनता है, दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना से बचने के लिए, जैसा कि मैंने बतलाया, ज्योतिष विज्ञान डराता नहीं है, सावधान करता है। ज्योतिष विज्ञान का निर्माण इसलिए किया गया है जिससे मानव कल्याण किया जा सके, उनको अशुभता से पहले ही सावधान किया जा सके, और जो शुभ बातें हैं वो बताकर उनको आह्लादित किया जा सके, और जो अशुभ बातें हैं, जो अशुभताएं हैं, उनसे सावधान करके उन अशुभताओं से बचाया जा सके। दुर्घटना से बचने के लिए आप सावधान रहें, वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन करें, सही समय पर भोजन करें, अपनी दैनिक दिनचर्या को नियमित करें, योग प्राणायाम को अपनाएं, तो निश्चित तौर पर आप अष्टम भाव की अशुभता से बचे रहेंगे। और उसके साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो मैं आपको बतला चुका हूं, इसको करें। लेकिन आपको विरासत में धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव विरासत का भाव है। मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं को नवंबर और 29 नवंबर वर्ष 2023 के नवंबर माह, दिसंबर माह और वर्ष 2024 में विरासत में धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए मित्रों बहुत ही गहन अध्ययन की और कैलकुलेशन, गणना की आवश्यकता होती है। कैलकुलेशन के एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना कितने बजे किस समय घटेगी। और जो लोग रिसर्च में लगे हुए हैं, अन्वेषण, खोज, रिसर्च में लगे हुए हैं, उनको अपने रिसर्च के कार्यों में कामयाबी मिलेगी। और जो है इसके मैंने अभी आपको बतलाया है राहु की सप्तम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि बतलाई और पंचम दृष्टि, तीनों दृष्टियों के बारे में बता दिया। राहु केतु की अशुभता को समाप्त करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करें, बहुत ही सरल उपाय हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होंगे। पहले एक फायदा इसलिए होगा क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट एडवाइजर होने के नाते एस्ट्रोलॉजिकल एपिसोड्स एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। और दूसरा फायदा ये होगा, क्योंकि मैं फ्लूटिस्ट भी हूँ,
फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक होने के नाते में बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। और बॉलीवुड के सुपरहिट देशभक्ति के गाने, धार्मिक गाने और एवरग्रीन रोमांटिक गाने अपनी बांसुरी से बजा करके अपने स्टूडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे इस चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले। आई देयरफॉर वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मित्रों, क्योंकि गणना की आवश्यकता होती है, समय भी लगता है, इसलिए मैंने मेरी जो एस्ट्रोलॉजिकल सर्विस है वो निःशुल्क नहीं है, देश और समाज के लिए निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श के लिए निःशुल्क नहीं है। मेरा परामर्श शुल्क बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत ही कम है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली या लग्न पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 94117696 दोबारा सुन लीजिए 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।